दोस्तों क्या होगा अगर ब्रोक लेसनर का मुकाबला 7 फुट 3 इंच जायंट मॉन्स्टर ओमोस से हो जाए। क्या ब्रोक लेसनर ओमोस को हरा पाएंगे या ओमोस अपनी हाइट का फायदा उठाकर ब्रोक लेसनर को चित कर देगा? रियल फाइट में कौन जीतेगा, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप खुद कहोगे कि राहुल भाई आपने तो बिल्कुल पॉइंट की बात बोली है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी मजा आएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ओमोस की, तो ओमोस आज के टाइम का WWE का सबसे लंबा जायंट सुपरस्टार है, जिसकी हाइट 7 फुट 3 इंच और वेट 400 पाउंड है। वहीं ब्रोक लेसनर की हाइट 6 फुट 3 इंच और वेट 290 पाउंड है। दोस्तों ओमोस की हाइट और वेट ब्रोक लेसनर के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन जहां बात आती है बॉडी की मस्कुलरिटी की, तो ब्रोक लेसनर ओमोस से लगभग 17 साल बड़े हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रोक लेसनर की बॉडी काफी मस्कुलर है। और अपने प्राइम टाइम में जब ब्रोक लेसनर ओमोस की एज के थे तो उस टाइम तो ब्रोक लेसनर की बॉडी कहीं गुना ज्यादा तगड़ी और मस्कुलर थी, लेकिन दोस्तों ओमोस की हाइट और वेट काफी ज्यादा है और उस हिसाब से देखा जाए तो ओमोस की बॉडी भी काफी तगड़ी है। दोस्तों चैंपियनशिप की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ओमोस एक न्यू सुपरस्टार है, तो ओमोस ने ज्यादा चैंपियनशिप नहीं जीती है। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। दोस्तों ओमोस एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक फॉर्मर कॉलेज बास्केटबॉल प्लेयर भी है और जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं वो काफी लंबे और फुर्तीले होते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रोक लेसनर भी एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर, एमेच्योर रेसलर और फॉर्मर UFC हैवीवेट चैंपियन भी है। और जो UFC फाइटर होते हैं वो चीते की तरह चालाक और फुर्तीले होते हैं, जो 1 सेकंड में पलक झपकाते ही सामने वाले के भसूड़ी भर देते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ओमोस तो 7 फुट 3 इंच हाइट और 400 पाउंड का है, तो ब्रोक लेसनर ओमोस को F5 कैसे देगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रोक लेसनर ने 400 पाउंड वाले भारी भरकम सुपरस्टार मार्क हेनरी और रिक्की सी को F5 दिया है। यही नहीं दोस्तों, ब्रोक लेसनर ने 7 फुट और 500 पाउंड वाले जायंट सुपरस्टार बिग शो को भी बेली टू बेली सुप्लेक्स और F5 दिया है। तो जाहिर सी बात है ब्रोक लेसनर ओमोस को भी बेली टू बेली सुप्लेक्सेस, जर्मन सुप्लेक्सेस और F5 दे सकता है। दोस्तों मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल और होगा कि पहले ब्रोक लेसनर जवान था और अब बूढ़ा हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। दोस्तों अगर फाइट स्क्रिप्टेड हुई तो हो सकता है ज्यादा एज होने की वजह से ब्रोक लेसनर पहले जैसी परफॉर्मेंस न दे पाए, लेकिन दोस्तों हमने देखा है जब ब्रोक लेसनर स्क्रिप्टेड फाइट में भी स्क्रिप्ट से बाहर चले जाते हैं, मतलब अपने बीस्ट मोड में आ जाते हैं, तो ब्रोक लेसनर के सामने एज मैटर नहीं करती, क्योंकि बीस्ट मोड में ब्रोक लेसनर एक जंगली शेर बन जाते हैं जो सामने वाले के भसूड़ी भर देता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा ब्रोक लेसनर ने अभी 44 की एज में इतने भारी भरकम स्टील स्टेप को, वही स्टील स्टेप जिसे तगड़े से तगड़े सुपरस्टार भी नहीं उठा पाते, उस स्टील स्टेप को काफी आसानी से उठाकर रिंग के अंदर फेंक दिया था। You're right, bro. यही नहीं दोस्तों, ब्रोक लेसनर ने 10 साल पहले की तरह रेफरी को अपने एक हाथ से उठा दिया था, जिससे आप ब्रोक लेसनर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। Wow, very dangerous. तो दोस्तों अगर ब्रोक लेसनर और ओमोस की रियल फाइट हुई तो ओमोस अपनी हाइट का फायदा उठाएगा, लेकिन ब्रोक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरह ओमोस की टांगे पकड़कर उसे नीचे गिरा देगा और UFC स्टाइल में अपने घूसों से ओमोस के भसूड़ी भर देगा, जैसे ब्रोक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के भरी थी। और अगर ब्रोक लेसनर अपने बीस्ट मोड में आ गया और ब्रोक लेसनर ने अपने ग्लव्स निकाल दिए, फिर तो तहलका मच जाएगा। समझ रहे हो आप?